हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 85 सेक्शन 85 और इसमें है 6 सेक्शन। कितने सेक्शन है इसमें? 6 सेक्शन हैं। और CRPC 1973 में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के बारे में सेक्शन 83 में है। इसमें है उपधारा 1। तो उपधारा 1 में है कि धारा 84 के अधीन उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन जारी करने वाला कोर्ट ऐसे कारणों को जो लेखबद्ध किए जाएंगे प्रोक्लेमेशन जारी किए जाने के पश्चात, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर, मूवेबल या इमूवेबल या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। कौन दे सकता है? कोर्ट। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय कोर्ट का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है क में है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, या फिर ख में है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है उद्घोषणा जारी करने वाला कोर्ट। नेक्स्ट है उपधारा 3। उपधारा 3 में है कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो तो इस धारा के अधीन कुर्की, यानी कौन सी धारा के अधीन? सेक्शन 85 धारा 85 के अधीन क में है अभिग्रहण द्वारा की जाएगी ऐसी कुर्की, और ख में रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। ग में है उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी, या फिर घ में है इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी जैसा कोर्ट ठीक समझे। चौथी उपधारा है कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है, कैसी है? इमूवेबल है, तो इस धारा के अधीन कुर्की, यानी कि धारा 85 के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी ऐसी कुर्की जिसमें वो भूमि स्थित है। उपधारा 4 में बात दी गई है। और अन्य सब दशाओं में कब्जा लेकर के की जाएगी। ख में रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी, या फिर ग में उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी, या फिर घ में है इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी जैसा कोर्ट ठीक समझे। 5वीं उपधारा है कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है, यदि कोर्ट ठीक समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकेगा। कैसा आदेश दे सकेगा? तुरंत विक्रय का। और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन होंगे। किसके अधीन होंगे? न्यायालय के आदेश के अधीन। उपधारा 6 है कि उस धारा के अधीन नियुक्त, यानी कि धारा 85 के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो CPC 1908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। और यही 6 उपधारा हैं और यही बात CRPC 1973 की सेक्शन 83 में दी गई है।